ऐसे खड़े भी रखती यहाँ से आई है। झुम झुम से करे यार पूरा
आराम चलो।
ना सहे। वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों वाला अमन का पुजारी हमारा देश शास्त्रों की पूजा में विश्वास रखता है तो शस्त्र पूजा को भी वंदनीय मानता है। अतिथि देवो भव की परंपराओं वाला भारत अपनी सरहदों की तरफ आंख उठाकर देखने वाले नापाक दुश्मन को दो हिस्सों में चीरना भी बखूबी जानता है। मां से पहले मातृभूमि, स्वयं से पहले राष्ट्र की हमारी इन्हीं शाश्वत परंपराओं का परिचायक है आज का समारोह। उत्तर प्रदेश की वीर प्रसूता धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति से समस्त सूर्य कमान गौरवान्वित है। देशवासियों, आजादी के तुरंत बाद 1947-48 में पड़ोसी मुल्क द्वारा हम पर थोपे गए पहले युद्ध से लेकर वर्तमान के सर्जिकल स्ट्राइक एवं बालाकोट ऑपरेशन तक देश का इतिहास हमारी सेनाओं की शौर्य गाथाओं से लबालब है। हमारे शूरवीरों ने हर मैदान फतेह किया। इन सभी संघर्षों के बीच कारगिल की महाविजय अपने आप में अद्भुत है, अनूठी है। जब हमारे रणबांकुरों ने 16,000 फीट से भी ऊंची वीरान बर्फीली चोटियों पर जीत की नई गौरव गाथा लिखी। आज से ठीक 25 साल पहले 26 जुलाई का वो यादगार दिन जो देश के इतिहास में ऑपरेशन विजय की जीत का स्वर्णिम अध्याय जोड़ गया। देश का हर कोना, हर गली, हर घर मां भारती के जयकार से गुंजित था। इस महाविजय की 25वीं वर्षगांठ पर संपूर्ण राष्ट्र विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा उन अमर सपूतों को नमन कर रहा है जिन्होंने देश की अक्षुण्णता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मां भारती के उन्हीं लाडलों, उनके परिवारों को समर्पित इस कार्यक्रम में हमारी वीर नारी कारगिल योद्धा, उनके परिवारजनों का हम पुनः स्वागत, अभिनंदन करते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रणक्षेत्र में लड़ी गई कारगिल की जंग एक ऐसी अविश्वसनीय शौर्य गाथा है जिसे शब्दों के धागे में पिरोना नामुमकिन है। आइए इस लघु फिल्म द्वारा इसकी कुछ झलकियों से खुद को रूबरू कराते हैं, इनकी यादों से प्रेरणा पाते हैं। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां जिनको तुमने अपने लहू से सींच कर तिरंगे की आन, बान और शान को रोशन कर दिया। सन 1999 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के अपने सैनिकों को एलओसी मारकर भारत की सीमा के अंदर भेज दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल का प्लान सीधा और साफ था। सर्दियों की चरम पर प्रशिक्षित कमांडोज को जिहादी जामा उड़ाकर भारत की सरहद के पार भेजना, वहां पोस्ट और बंकर पर कब्जा करके कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती कड़ी को तोड़ना। द्रास सेक्टर की मुश्को घाटी, मारपोला रिज लाइन, कारगिल के आसपास काक्सर, बटालिक सेक्टर, चोरबाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक पर पाकिस्तानी फौज ने धोखे से अपना कब्जा जमा लिया था। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। कुछ दिनों के बाद उनका क्षत विक्षत शव पाकिस्तानी सेना ने हमें सौंपा। जिस निर्दयता से उन्हें मारा गया था प्रशिक्षित पाकिस्तानी फौजियों की ही कुचेष्टा थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना में विश्वास रखते थे, पर पाकिस्तान के इस छुपकर हमला करने की साजिश से वो अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गंवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया। तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की जंग अपने आप में सैनिक रणनीति और साहस का एक उदाहरण है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। इतिहास बदलने जा रहा था।
Colonel Joshi on the radio said that after the another bunker was captured, my company's success was ये दिल मांगे मोड़. अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। वही खून प्रेरणा देता है, बढ़ो आगे, मत रुको, पूरी शक्ति सहित निर्भयता से हर असंभव पहाड़ इसी तरह जीत लो। सीने में जो भारत भूमि के प्रति प्रेम है वो पूर्ण प्रज्वलित हो। जब संपूर्ण विश्व के शीर्ष शिखर पर भारत का ध्वज फहराएगा, तब मेरे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रुख मोड़ दिए तूफानों के चट्टानों को धूल बनाया था। दुश्मन हमको न भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया था। वंदे मातरम। कारगिल विजय भारतीय सेना की शौर्य की पराकाष्ठा है, असत्य पर सत्य की जीत का शंखनाद है। मस्को घाटी से चोरबाटला एवं बटालिक तक जिस प्रकार घुसपैठियों को खदेड़ा गया, देश की इस प्रतिबद्धता को पूरी दुनिया ने देखा और सराहा। आज पुनः विश्व पटल पर विश्व शक्ति से उभरते उदीयमान भारत को भी पूरी दुनिया श्रद्धा और आशा से निहार रही। देवी और सज्जनों, हमारे बीच कारगिल के कुछ योद्धा भी आज यहाँ उपस्थित हैं, जिन्हें इस जंग में अपने शौर्य प्रदर्शन का शुभ अवसर मिला। कर्नल क्षितिज श्रीवास्तव, जो 244 हेवी मोटर रेजिमेंट में एक बैटरी कमांडर के पद पर दरास में तैनात थे, आपसे अनुरोध मंच पर आकर अपने शौर्यपूर्ण अनुभवों को हम सबसे साझा करें। कर्नल श्रीवास्तव। मैं कर्नल श्रीवास्तव, क्षितिज श्रीवास्तव, इन कारगिल की ऊंचाइयों को बहुत करीबी से देखा है। मैं एक फौजी घर का बेटा हूं, मेरे पिताजी भी कर्नल साहब थे। हम लोग प्रयागराज के रहने वाले, लेकिन मन और दृढ़ निष्ठा से मैंने फौज ज्वाइन किया और मैं इस समय कारगिल की युद्ध के टाइम शुरू में बारामूला सेक्टर में डिप्लॉयड था। बारामूला में 244 हेवी मोटर्स में मैं तैनात था। तो हमें खबर मिली कि दुश्मन हमारे इलाकों में बढ़ते चले जा रहे हैं।
और काफी अंदर घुसकर हमारी पोस्ट पे कब्जा करके बैठे हैं। हर जगह से यूनिटें मूव कराई गई। मैं भी बारामूला से कारगिल की तरफ कूच किया। हमारे सीओ साहब ने हम सबको, कर्नल चंपती साहब ने हम सबको बहुत ही जोश दिलाया और जोश दिलाकर हमने अपनी प्रार्थना की, मंदिर परेड किया और एक हौसले के साथ पहाड़ में कारगिल की दुर्गम पहाड़ियां और कठिन रास्तों से होते हुए हम लोग कारगिल की तरफ बढ़े। आप देखें कि किस तरह की पहाड़ियां थी, किस तरह से हमने अपने तोपों को इनके ऊपर चढ़ाया। मैं यहाँ पे टाइगर हिल और द्रास की वैलीज में रेकी करने गया था, जहां पे हमने अपना गन एरिया देखा। यही टोलिंग बेस पे जून के महीने में मैंने जो गन एरिया देखा था, वहां पे मुझे हुक्म मिला डिप्लॉय करने के लिए और 2 राजपूताना राइफल्स के सीओ साहब से मेल मिलाप करके बैटल ऑफ टोलिंग में भाग लेने का अवसर मिला। आप देखें किस तरह से अपने कंधों पे गोले और तोपों को ले जाके पहाड़ों पे हमने डिप्लॉय किया। ये 244 की जो गने हैं ये बहुत ही सटीक और बहुत घातक हैं। ये 160 mm टेम्पला गन बहुत एक्यूरेट होती है। इन गनों को आखिरी तक, लड़ाई के आखिरी जब चढ़ाई हो रही है और धावा बोला जा रहा है, तब तक भी फायर किया जा सकता है। टोलिंग के बैटल की तैयारी हमने शुरू कर दी थी। ये मेरी गन्स टोलिंग के बेस पे लगे हुए हैं, जहां पे आपने ये एमिनेशन और ये मोटर्स को डिप्लॉय देख रहे हैं। खुद किस्मत से मेरे पास एक छोटा सा कैमरा भी था, एक आध रील थी, क्योंकि उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था। मैंने कहीं कहीं फोटो खींच ली। टोलिंग के इस लड़ाई में तकरीबन हमने 300 राउंड इस गोले हमने दागे और ये आप फायरिंग करते समय और उस तैयारी और फायरिंग की फोटो देख रहे हैं। फायरिंग जब होने लगी तो दुश्मन घबरा गया। उसने देखा कि ये हिंदुस्तान के आर्टी फायर बहुत एक्यूरेट हैं, तो उन्होंने अपना फायर हमारे ऊपर डालना शुरू कर दिया। चढ़ाई की रात जब टोलिंग पर अटैक हुआ तो हमारे ऊपर भी गोले गिरने लगे। मैं खुशनसीब था कि मैं बच गया। मेरे से 2-3 कदम आगे ही एक मेरा जवान हवलदार कंवरप्पा वो शहीद हो गया। स्प्लिंटर्स चारों तरफ हमारे गिरने लगे, मगर हमारा जोश कम नहीं हुआ। हमने और जोश से डबल रेट से फायर करना शुरू किया और रात भर नॉन स्टॉप फायर करते करते जब तक टोलिंग की विजय नहीं हुई हम फायर करते रहे। अगले दिन हमें खुशखबरी मिली कि राजपूताना राइफल के जवान टोलिंग पे चढ़ाई करके उस पर कब्जा कर लिया है और पूरा टोलिंग फीचर हमारे हाथ में आ गया है। ये आप कुछ हथियार, एमिनेशन जो इन्फेंट्री के जवान लेके आए नीचे, मैं उनसे मिला, हम लोग सब गले मिले, बहुत खुशी हुई। मगर लड़ाई यहां खत्म नहीं हुई थी। टोलिंग के पीछे ही एक ब्लैक टूथ नामक और भी पहाड़ था, जिसके लिए नागा रेजिमेंट को अटैक करने के लिए हुक्म मिला। ये सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया गया। मैं नागा रेजिमेंट के साथ भी आगे फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर के रूप में बढ़ता गया। आप दाहिने फोटो में देखेंगे कि वो पहाड़ी जो ब्लैक टूथ थी उसके ऊपर मैं अपना फायर गिरा रहा था। किस तरह से वो एक एक गोला जो वहां पे तहश नहश कर रहा था, उसकी तस्वीर आ रही है। हम लोग भी ठंड में, इतनी ज्यादा ठंड थी कि बीच बीच में हम लोग लेट के आगे बढ़ रहे थे और उनका फायर से बच रहे थे। फायरिंग करते समय जब वहां पे पीक पे चढ़ते समय मुश्किल से 50 गज ही बचे थे, मगर वहां पे एक छोटी सी खाई आ गई और सीधी पहाड़ी थी। ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। हम लोग ने वहीं पे आड़ लिया। मैं लीडिंग सेक्शन के लीडिंग प्लेटून के सेक्शन के साथ उनके जेसीओ और जवानों के साथ वहीं पे डिप्लॉय होके मुश्किल से 50 गज पे भी मैं फायर डालता रहा और उस पीक को जो आपने पहले देखा उसको बर्बाद किया।
और साथ ही हमने उस पीक को कब्जा कर लिया। जैसे ही वो लड़ाई आगे बढ़ती गई, मैं वहां से मश्को वैली भी डिप्लॉय हुआ। एक हफ्ते बाद वहां पे भी हमने धुआंधार फायरिंग और लड़ाई लड़ी। धीरे धीरे जुलाई का महीना आ गया, हम लोग आगे बढ़ते गए और पहाड़ों को क्रॉस करते करते हम लोग बिल्कुल एलसी के पास पहुंच गए। तब तक हमें खबर मिलती गई कि हर इलाके से, चाहे वो कारगिल है, बटालिक है, काक्सर है, मश्को है, हम लोग जीत हासिल करते गए और आखिरी में 26 जुलाई तक ये लड़ाई खत्म हुई। ये आप नजारे देख रहे हैं, हर पीक पे हर जगह तिरंगा फैलाते हुए। मैंने भी उस समय अपने मश्को वैली में खुशी का बयान किया, हम लोग खूब खुश हुए। बाद में हमारे पूज्य प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जवानों से मिलने भी उस कारगिल क्षेत्र में पहुंचे। थैंक यू सर। पहाड़ी वादियां मैदान साहिल हो या सहरा हो, पहाड़ी वादियां मैदान साहिल हो या सहरा हो, तिरंगा 3 रंगों में सजा दिखता सुनहरा। कारगिल की वो चोटियां हर भारतीय के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं, जहां हमारे रणवीरों ने अद्भुत वीरता एवं त्याग का परिचय दिया। देशवासियों, नजर नहीं आते बादलों में कहीं गुम हो, जी हाँ, ये जमीन सलामत है क्योंकि आसमां पे तुम हो। समय है वीर नारी एवं अन्य गणमान्य को सम्मानित करने का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह, कृपया मंच पर आकर यहाँ उपस्थित वीर नारी, कारगिल योद्धा एवं उनके परिवारजन को अपनी ओर से सम्मानित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सर्वप्रथम परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे, परमवीर चक्र के पूज्य पिता श्री जी.सी. पांडे, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जन्मे कैप्टन मनोज पांडे, कर्तव्य के रास्ते में आने वाली मौत को भी मौत के घाट उतारने वाले उत्तर प्रदेश के वीरों के वीर कैप्टन मनोज पांडे परमवीर चक्र का नाम कारगिल विजय के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। और जिन माता पिता ने उन्हें ये संस्कार दिए, उनके पूज्य पिताश्री आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। जय महाकाली आयो गोरखाली के युद्ध घोष के साथ खालूबार की खौफनाक पहाड़ियों पर दुश्मन को दहलाने वाले महामानव को मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके पिताश्री जी.सी. पांडे जी सम्मान ग्रहण करते हुए श्रीमती बीना महत, पूज्य माता स्वर्गीय राइफलमैन सुनील जंग महत। राइफलमैन सुनील 111 गोरखा राइफल्स के उस दल का हिस्सा थे जिसने खालूबार पर प्रारंभिक हमला किया। अदम्य साहस दिखाते हुए इस शूरवीर सिपाही ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया और अंततः आखिरी सांस तक लड़ते हुए मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। उनकी पूज्य माता श्रीमती बीना महत हमारे मध्य उपस्थित हैं। श्रीमती फिरदौस बेगम, धर्मपत्नी स्वर्गीय नायक आबिद खान, सेना मेडल। नायक आबिद खान अपनी बटालियन 22 ग्रेनेडियर के साथ कारगिल में तैनात थे। दुश्मन के बंकर पर किए गए हमले में आपने अदम्य साहस का परिचय दिया। पेट में गोली लगने एवं दुश्मन द्वारा की जा रही आर्टिलरी शेलिंग में घायल होने के कारण आप वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती फिरदौस बेगम, श्रीमती मिथिलेश, धर्मपत्नी स्वर्गीय नायक राकेश चंद्र यादव, 28 मई 1999 को अपनी बटालियन 18 ग्रेनेडियर के साथ तोलोलिंग की चोटियों से दुश्मन को खदेड़ते हुए नायक राकेश ने देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।
नायक राकेश चंद यादव की धर्मपत्नी श्रीमती मिथिलेश, श्रीमती ललिता देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय नायक राजेंद्र कुमार। नायक राजेंद्र कुमार 13 कुमाऊं के साथ ऑपरेशन विजय में तैनात थे। दुश्मन द्वारा की जा रही भीषण आर्टिलरी शेलिंग में आपने गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद आखिरी सांस तक लड़ते हुए देश हित में वीरगति को प्राप्त किया। तो कहां की माटी से आता है, तो कहां की माटी पाता है, मेरे देश का वीर सिपाही नाम अमर कर जाता है। श्रीमती ललिता देवी। इसके बाद श्रीमती हेमलता धर्मपत्नी स्वर्गीय लांस नायक अशोक कुमार यादव। किसी कारणवश आज वो यहां उपस्थित न होने के कारण उनके बेटे प्रशांत ये सम्मान ग्रहण करेंगे। लांस नायक अशोक हनीफ सेक्टर में 13 कुमाऊं के साथ तैनात थे। दुश्मन की अंधाधुंध गोलीबारी का जवाब देते हुए आपने दुश्मन का टक्कर मुकाबला किया और अंततः अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। ब्रिगेडियर अखिल कुमार सिन्हा, मेंशन इन डिस्पैचेस। आप ऑपरेशन विजय में लेह स्थित 153 जनरल अस्पताल की कमान संभाल रहे थे। कुशल नेतृत्व एवं निस्वार्थ सेवा भाव का परिचय देते हुए आपने स्थायी रूप से जीवन रक्षक सर्जरी द्वारा कई घायलों को बचाया। कम घायलों का ट्रांजिट कैंप में उपचार किया। विपरीत परिस्थितियों में वीरगति प्राप्त सैनिकों के पार्थिव शरीर को ससम्मान उनके घर भेजने की व्यवस्था की। इसके बाद कर्नल प्रभात रंजन सेना मेडल। कारगिल युद्ध में आपको 108 मीडियम रेजिमेंट की कमान संभालने का गौरव प्राप्त हुआ। द्रास सेक्टर में .5140 पर दुश्मन को अपनी सटीक गोलाबारी से निशाना बनाते हुए आपकी रेजिमेंट ने कई बंकरों को नष्ट किया एवं इन्फेंट्री की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। कर्नल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह कौशिक। श्रीनगर घाटी में आर्मी एविएशन यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर के पद पर तैनात कर्नल कौशिक ने ऑपरेशन विजय के दौरान 3000 से अधिक हवाई मिशन का संचालन किया। बेहद खतरनाक हालात में आपने स्वयं 50 से अधिक उड़ानें भरी, जिसमें दुश्मन के ठिकानों पर फायर निर्देशित करने के साथ साथ घायलों को सुरक्षित निकाला गया। कर्नल क्षितिज श्रीवास्तव, जिन्होंने अपने 244 हेवी मॉर्टर रेजिमेंट के साथ तोलोलिंग एवं .4950 के संस्करणों को कुछ समय पहले हमारे से साझा किया। नायक जितेंद्र सिंह, आप 141 फील्ड में रेजिमेंट की अपनी बैटरी के साथ द्रास और कारगिल के बीच सैनी कुंड में तैनात थे। आपकी बैटरी ने अपनी सटीक फायर से 4 जाट और 8 गढ़वाल राइफल्स को फायर सपोर्ट प्रदान किया। यूनिट को थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र से भी नवाजा गया था। सिपाही विनोद कुमार दुबे, आप अपनी रेजिमेंट 46 आर्मी एयर डिफेंस के साथ द्रास में सेवाएं दे रहे थे। उत्कृष्ट कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए आपने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया। आपके रेजिमेंट ने हवाई हमलों में सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह की वो कारगिल रजत जयंती के इस ऐतिहासिक अवसर पर मध्य कमान के समस्त सैन्य परिवार की ओर से एक स्मृति चिन्ह स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश की मिट्टी में सैनिकों का शौर्य और समर्पण हमेशा जुड़ा रहा है। गौरवशाली पल जब माननीय मुख्यमंत्री आज हमारे मध्य उपस्थित हैं, इस यादगार मौके को और यादगार बनाते हुए रेडियो सज्जनों, अब समय है उस उद्बोधन का जिसके लिए हम सभी प्रतीक्षारत हैं। माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह, कृपया अपने उद्बोधन से हम सबको मार्गदर्शित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में जनरल अनित्य सेन गुप्ता जी,
जनरल मुकेश चड्ढा जी, मेजर जनरल सलिल सेठ जी, उत्तर प्रदेश शासन के एडवाइजर शिवनीश अवस्थी जी, आज के समारोह में कारगिल युद्ध के दौरान अपने अदम्य शौर्य और साहस से मातृभूमि की रक्षा करने वाले उन बहादुर जवानों के परिवार के सदस्यगण, हमारी वीर नारियां और जिन जवानों को या जिन अधिकारियों को यह अवसर प्राप्त हुआ कि वे कारगिल युद्ध के दौरान मातृभूमि की रक्षा के लिए उस अग्रिम मोर्चे पर जाकर के एक सैनिक के सर्वोच्च कर्तव्य के निर्वहन के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, ऐसे हमारे सेना से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सेंट्रल कमांड से जुड़े हुए हमारे सभी सेना के अधिकारी और उनके परिवार के सदस्य, बहादुर जवान और उपस्थित बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज मुझे उन वीर नारियों का सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ जिन्होंने इस युद्ध में अपने परिवार के सदस्यों को तो खोया, लेकिन उनके शौर्य और पराक्रम की गाथा भारत के इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखते हुए उन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। मैं इस अवसर पर भारत माता के उन महान सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए युद्ध में अपना योगदान देने वाले सभी जवानों को, भारतीय सेना के सभी उन अधिकारियों को, जवानों को, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया के अंदर एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है जिसने कभी भी किसी पर जबरन एकाधिकार करने का कभी प्रयास नहीं किया। बल, बुद्धि और विद्या में जब भारत दुनिया के अंदर सिरमौर था, तब भी कोई एक भी उदाहरण ऐसा नहीं जब हमने जबरन किया हो। लेकिन अगर किसी आक्रांता ने आकर के हमारी शांति और हमारी सद्भावना का दुरुपयोग करने का दुस्साहस किया, तो सदैव भारत माता के बहादुर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में किसी भी प्रकार की कोई और कसर भी नहीं छोड़ी। हम लोग हमेशा से इस बात पर विश्वास करते रहे हैं और ये भारत की परंपरा भी है
कि शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, कि शस्त्र से रक्षित राष्ट्र ही शास्त्र चिंतन के माध्यम से समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। और यह आजादी के बाद के हर युद्ध में हमारे बहादुर जवानों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए यह साबित किया है। कारगिल युद्ध मई 1999 में प्रारंभ होता है और 26 जुलाई 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस युद्ध को विजय दिवस के रूप में घोषित करते हुए भारत के बहादुर जवानों को नमन किया था। भारत पर यह युद्ध थोपा गया था। सामरिक दृष्टि अगर हम देखते हैं तो जैसा कर्नल क्षितिज श्रीवास्तव यहां पर बता रहे थे, जो यहां पर आपने वीडियो देखी होंगी, जो फोटोग्राफ्स देखी हैं, या जम्मू कश्मीर राज्य के उस समय की जो परिस्थितियां थी, उन स्थितियों में छद्म रूप से पाकिस्तान ने घुसपैठ करके इस युद्ध को भारत पर थोपने का कार्य किया था। और अंततः क्या स्थिति उसके सामने आई थी, यह दुनिया ने देखा है। उस समय भारत के जवानों के अदम्य शौर्य और साहस का लोहा पूरी दुनिया ने माना था। यह हम सबका सौभाग्य है कि यह वर्ष कारगिल विजय दिवस का रजत जयंती वर्ष है। 25 वर्ष पूरे हुए हैं जब हम दुनिया को यह बता सकते हैं कि युद्ध हम पर थोपा गया था, लेकिन दुनिया की कोई ताकत, कोई दुश्मन हम पर युद्ध थोप सकता है, लेकिन परिणाम हमारा बहादुर जवान तय करेगा। और यही हुआ था, यही देखने को मिला था कि परिणाम हमारे बहादुर जवानों ने अपनी विकट स्थिति के बावजूद, आप देखेंगे पहाड़ी के ऊपर दुश्मन बैठा है और हम लोगों को एक वैली पार करते हुए उसके तलहटी पे जाकर के फिर वहां पर उस पर अपना कब्जा वापस लेना है। तो हमारे लिए विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन दुश्मन हमारे बहादुर जवानों के सामने कहीं ठहर नहीं पाया। और युद्ध के परिणाम के बाद जो स्थिति हम सबके सामने थी, यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमने युद्ध में अपने कई जवानों को शहीद होते हुए उस दौरान देखा था। लेकिन युद्ध के परिणाम के बाद यह हम सब जानते हैं, कैप्टन मनोज पांडे, जो लखनऊ सैनिक स्कूल, जो देश का पहला सैनिक स्कूल है, इस सैनिक स्कूल के छात्र जिन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया और भारत का सैन्य का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र उन्हें प्राप्त होता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि योगेंद्र यादव इस कारगिल युद्ध के दौरान, उन्हें भी उनके अदम्य साहस के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अनेक हमारे सैन्य अधिकारी, मेजर रितेश मिश्रा, लांस नायक केवड़ानंद द्विवेदी, राइफलमैन सुनील चंद, एक लंबी श्रृंखला है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करते हुए इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना के
शौर्य और पराक्रम का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए, सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए इस युद्ध के परिणाम को एक समय सीमा के अंदर भारत के पक्ष में करते हुए दुनिया के सामने भारतीय सेना के शौर्य और अद्भुत साहस का परचम लहराने का कार्य किया था। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हस्तक्षेप करना चाहती थी, लेकिन उस किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बगैर भारत ने इस युद्ध को अपने पक्ष में मोड़ा था और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप आज रजत जयंती वर्ष में, कारगिल विजय दिवस के इस रजत जयंती वर्ष के अवसर पर हम सबको यहां पर उन वीर नारियों, उन परिवार के सदस्यों को जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को इस युद्ध के दौरान खोया था, उन्हें आज यहां पर सम्मानित करके स्वयं को गौरवान्वित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर भारत माता की उन सभी वीर सपूतों को जिन्होंने युद्ध में भागीदार किया, अपना बलिदान दिया, उनकी स्मृतियों को मैं एक बार फिर से नमन करते हुए आप सबको कारगिल विजय दिवस की अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 2017 में सरकार प्रदेश में बनने के बाद राज्य सरकार के नियमों में संशोधन करते हुए हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं लागू की और उसके अंतर्गत हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि भारत हम इसलिए सुरक्षित हैं, हम इसलिए अपनी प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं क्योंकि दिन और रात, सुबह और शाम घर से दूर सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए, मौसम के प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारा बहादुर जवान भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा है। हम आज अगर भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं और विकसित भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें निश्चिंतता छुपी हुई है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। इन सीमाओं की सुरक्षा करने वाले उन बहादुर जवानों को जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए या देश के अंदर अगर कहीं पे किसी भी विकट परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए हमारे बहादुर जवान जाता है, उस बहादुर जवान के शहीद होने पर हम लोग राज्य सरकार की ओर से भी उन्हें कुछ सहायता प्रदान करेंगे। और हम लोगों ने उस समय यह व्यवस्था दी थी कि कोई भी हमारा जवान जो भी इस युद्ध, किसी भी युद्ध के दौरान या सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद होता है, हम राज्य शासन की ओर से भी उस परिवार को न केवल 50 लाख रुपए की सहायता राज्य शासन देगा, अपितु उस परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में सेवा का अवसर भी राज्य सरकार प्रदान करेगी। उस जवान के साथ ही हम लोगों ने यह भी व्यवस्था दी कि राज्य के अंदर जिस गांव, जिस नगर, जिस कस्बे का वो जवान रहने वाला होगा, उस जवान की स्मृति को हम आगे बढ़ाने के लिए उनका एक भव्य स्मारक या किसी इंस्टीट्यूट का नाम, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम या किसी मार्ग का नामकरण उस जवान के नाम पर करेंगे। और ये सिलसिला 2017 से लगातार प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इन कार्यक्रमों को प्रदेश के अंदर लागू किया है। मैं आज के इस अवसर पर अपने सभी बहादुर जवानों को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि राज्य सरकार सीमा की सुरक्षा करने वाले, सम और विषम परिस्थितियों में भारत मातृभूमि के लिए पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करने वाले उन सभी बहादुर जवानों के साथ सदैव खड़ी है। और जिस भी स्तर पर सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, हम सेना के मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए सेना के साथ कदम से कदम मिला करके राज्य सरकार सदैव
सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगी। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। आपके ओजस्वी एवं ऊर्जावान उद्गारों के लिए आभार श्रीमान। आपका हर शब्द राष्ट्र सर्वोपरि का संकल्प है, मां से पहले मातृभूमि का आह्वान है, हर सैनिक के लिए कर्तव्य पथ पर डटे रहने की प्रेरणा है। जैसा कि आपने बताया, शूरवीरों की पावन धरती उत्तर प्रदेश, जिसके कण कण में बहादुरी एवं बलिदानों की प्रेरणा है। पहले स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिवीर मंगल पांडे से लेकर परमवीर कैप्टन मनोज पांडे, ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र यादव जैसे रणबांकुरों को जन्म देने वाली इस वीर प्रसूता मिट्टी का राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा। है नमन उनको की जिनके सामने पौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। इस जहां में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। आप सभी से आग्रह, कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर ससम्मान खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मेरे साथ मिलकर 3 बार भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हृदय से आभार। आगे देखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।